नमस्कार। गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव कुमार शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि जिले में अब 37 स्थान कंटेनमेंट जोन में आ गए हैं। इन गांवों को सील कर 1 किलोमीटर की परिधि में आने जाने वालों पर रोक लगा दिया गया है। कंटेनमेंट जोन में अत्यधिक सतर्कता बरती जा रही है। साथ ही इस एरिया में के अंदर और बाहर किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि के आवागमन की अनुमति नहीं होगी। केवल चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं की सेवाओं की आपूर्ति जारी रखी जाएगी। अनलॉक 1 के दौरान आजमगढ़ शहर में बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने नो एंट्री व वन वे का पालन कराते हुए 75 वाहनों का चालान किया। बता दें कि कोरोना संक्रमण के खौफ के बावजूद आजमगढ़ शहर में खरीदारों की भीड़ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। लोग अपने वाहनों से खरीदारी के लिए शहर आ रहे हैं, जिससे शहर में सभी जगह जाम की स्थिति उत्पन्न हो जा रही है। एसपी ने सख्त रुख अख्तियार किया तो जाम से निजात दिलाने को ट्रैफिक पुलिस सड़कों पर उतरी। वन वे व नो एंट्री का उल्लंघन कर शहर के अंदर जो भी वाहन मिले, पुलिस ने उसका ई चालान किया। पुलिस की कार्रवाई से वाहन चालकों में हड़कंप की स्थिति रही। टीएसआई कौशल कुमार पाठक ने बताया कि उन्होंने 42 दोपहिया वाहन, 15 चार पहिया वाहन, 10 टोटो व 8 टेम्पो का चालान किया। आजमगढ़ जिले में 2 जून को आई कोरोना जांच रिपोर्ट में 2 पॉजिटिव मरीज और मिले हैं। इस बात की पुष्टि सीएमओ डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने की है। सीएमओ डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि 2 जून 2020 को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज से 220 लोगों की जांच रिपोर्ट आई है, जिसमें से 2 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। एक व्यक्ति माहुल का तो दूसरा मेहनगर का है। 218 रिपोर्ट नेगेटिव प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि 2 पॉजिटिव मरीज जो मिले हैं, संबंधित तहसील के अधिकारियों से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद कंटेनमेंट जोन बनाने की प्रक्रिया की जा रही है। आजमगढ़ विकास प्राधिकरण की टीम ने मौजा सराय मंदराज में कृष्णा हॉस्पिटल के समीप हो रहे अवैध निर्माण को सील कर दिया। साथ ही निर्माणकर्ता को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने सील हटाया तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। एडीए सचिव बैजनाथ ने बताया कि सराय मंदराज में कृष्णा हॉस्पिटल के समीप राम नयन यादव बिना मानचित्र स्वीकृत कराए ही भवन का निर्माण करा रहे थे। कार्य को रुकवाते हुए 30 मई को उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, लेकिन 2 जून को वहां शटरिंग कराकर छत ढालने की तैयारी की जा रही थी। मौके पर 2 लिफ्टर मशीन और मिक्सर मशीन भी मिला। एडीए टीम ने नगर कोतवाली पुलिस के सहयोग से उक्त निर्माणाधीन भवन को सील कर दिया। साथ ही उन्हें चेतावनी दी गई है कि अगर उनके द्वारा सील को हटाकर दोबारा निर्माण कराया गया तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। आजमगढ़ जिले के रानी की सराय खंड विकास अधिकारी संगम मौर्य ने क्षेत्र पंचायत सभागार में सभी सचिव, रोजगार सेवक, तकनीकी सहायकों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने बताया कि ब्लॉक क्षेत्र के विभिन्न गांवों में आए कुल 3156 प्रवासी चिन्हित किए गए हैं। इसमें से 2338 कुशल और 818 अकुशल श्रमिक हैं। अकुशल श्रमिकों का जॉब कार्ड बनवाकर कार्य दिलाया जाएगा, जबकि कुशल श्रमिकों को बैंकों से ऋण दिलाकर रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने ग्राम पंचायतवार सामुदायिक शौचालय और कायाकल्प योजना के अंतर्गत परिषदीय विद्यालयों में शौचालय निर्माण के संबंध में निर्देश दिए। कहा कि स्कूलों के शौचालयों में पानी की टोटी, साबुन सहित अन्य सुविधाएं अवश्य सुनिश्चित की जाए। आजमगढ़ जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि सैलून और ब्यूटी पार्लर सप्ताह में 3 दिन खुलेंगे। जिलाधिकारी ने बताया कि सप्ताह के 3 दिन रविवार, बुधवार व शुक्रवार को सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक सैलून, ब्यूटी पार्लर की दुकानें शारीरिक दूरी एवं प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था के साथ स्टाफ द्वारा फेस शील्ड लगाना अनिवार्य होगा। अन्य लोगों के लिए फेस मास्क का प्रयोग अनिवार्य होगा। कपड़े का इस्तेमाल एक ही बार किया जाएगा या डिस्पोजेबल सामग्री का प्रयोग किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बारात घर में 30 व्यक्तियों के साथ विवाह संबंधी आयोजन के लिए खुलने की अनुमति होगी, लेकिन आयोजन की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी। ऐसे आयोजनों में किसी प्रकार के शास्त्राधिक की अनुमति नहीं होगी। उल्लंघन किए जाने पर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। टैक्सी, मैक्सी, कैब, 3 व्हीलर, ऑटो, ई रिक्शा को चलाने की अनुमति इस शर्त के साथ होगी कि निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार ही यात्री बैठाए जाएं। वाहनों में पर्याप्त मात्रा में सैनिटाइजर रखना एवं समस्त यात्रियों को फेस मास्क व फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा। निजी कारों के संचालन में भी लागू होगा।
दोपहिया वाहनों को निर्धारित सीट की क्षमता के अनुसार चलने की अनुमति होगी। पार्कों को सुबह की सैर व व्यायाम आदि के लिए सुबह 5 बजे से 8 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। आजमगढ़ कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की गिरफ्तारी को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार नहीं चाहती कि गरीबों मजदूरों को मदद मिले। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की गिरफ्तारी इसी का नतीजा है। सेशन कोर्ट से भले ही जमानत अर्जी खारिज हो गई हो, लेकिन हमें न्यायपालिका में पूरा विश्वास है। यह गिरफ्तारी गैरकानूनी तरीके से की गई है। कांग्रेस जाति के विरोध में महाअभियान चलाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष की गिरफ्तारी को जनता की अदालत में ले जाएंगे। एक एक मजदूर की झोपड़ी तक अपनी बात पहुंचाएंगे। हम उनकी सेवा करते रहेंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी को फर्जी मुकदमे में जेल भेज दिया गया और कल उनकी जमानत सेशन कोर्ट से खारिज कर दी गई। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है कि उनकी जो सेशन कोर्ट से बेल खारिज की गई उसका हमको दुख तो जरूर है, लेकिन इस न्याय पर, कानून पर हमको पूरा भरोसा है। दुख इस बात का है कि खारिज कर दी गई इसलिए नहीं, लेकिन जो धाराएं लगाई गई वो फर्जी धाराएं लगाई गई। हम इस जिले के लोगों से, इस प्रदेश के लोगों से पूछना चाहते हैं, आवाम तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि क्या सेवा करना अपराध है। वो कर क्या रहे थे? वो यही तो कर रहे थे कि लोगों को जो भी ज़रूरतमंद था उसके लिए खाना बनवा करके उस तक पहुंचवा रहे थे। ज़रूरत पड़ने पर लोगों को इकट्ठा करके अस्पताल में जाके ब्लड दे रहे थे। अगर उस समय भी कोई प्रवासी मजदूर भटक रहा था उसको घर तक पहुँचा रहे थे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह ने बताया कि अब दोपहिया वाहन पर 2 लोग चल सकेंगे। एसपी ने बताया कि पहले बाइक पर एक व्यक्ति के चलने की अनुमति थी, लेकिन शासन से नई गाइडलाइन के तहत अब दोपहिया वाहन पर 2 लोग चल सकेंगे, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि दोनों व्यक्ति मास्क के साथ हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। अब पहले कल तक ये व्यवस्था थी कि मोटरसाइकिल पे 2 आदमी नहीं चल सकते। अब आज से व्यवस्था ये है कि मोटरसाइकिल पे 2 आदमी चल सकते हैं। शर्त यह है कि दोनों हेलमेट लगाएंगे और मास्क पहने रहेंगे। अपना मास्क, फेस कवर और प्लस हेलमेट ये लगा के चलेंगे। 2 आदमी मोटरसाइकिल पे अब चल सकते हैं। आजमगढ़ जिले की मुबारकपुर पुलिस ने लाखों रुपए के सामान की एक ऐसी चोरी का खुलासा किया है कि आप जानकर चौंक जाएंगे। रिश्तों ने ही लगा दी घर में सेंध और मौका मिलते ही उड़ा दिए 11 लाख रुपए के आभूषण। पुलिस के लिए भी ऐसे मामले में खुलासा करना एक चुनौती भरा कार्य होता है, लेकिन पुलिस ने लगाया पुलिसिया दिमाग और कर दिया मामले का खुलासा। चोरी करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका सौतेला बेटा और रिश्ते में लगने वाला भाई ही निकला असली चोर। 11 लाख के आभूषण की बरामदगी के साथ पुलिस ने इन दोनों शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया। वैसे तो कोरोना महामारी का प्रकोप पूरे उत्तर प्रदेश में है, लेकिन आजमगढ़ में आए दिन कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। वैसे तो ये स्लोगन है परिवहन विभाग का, लेकिन अब यह स्लोगन कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए भी सटीक बैठता जा रहा है। जरा सी असावधानी हुई और कोरोना का संक्रमण किसको अपनी चपेट में ले लेगा यह कोई नहीं जानता। इसलिए अगर कोरोना की इस महामारी से बचना है तो प्रति क्षण सावधान रहें, सतर्क रहें और लोगों को भी जागरूक करें। अब हम आपको बता दें कि ये बातें क्यों लिखी गई। दरअसल इसके पीछे बात यह है, कोरोना वायरस ने आजमगढ़ शहर में भी दस्तक दे दिया है। इसकी चपेट में शहर के पुरानी कोतवाली मोहल्ले का एक सर्राफा परिवार भी आ गया है। चर्चा है कि इस परिवार का एक भाई मुंबई में रहता है और कोरोना त्रासदी के चलते अभी एक पखवाड़े पूर्व मुंबई से आजमगढ़ आया है। आशंका है कि इसी की वजह से इस परिवार में भी कोरोना ने दस्तक दी है। मनोज कुमार वर्मा जो कि डाई कटर का काम करते हैं और तिजोरी सप्लाई का भी काम इनके पास है। वैसे तो इनकी तबीयत पहले से ही अस्वस्थ है, लेकिन अचानक तबीयत ज़्यादा अस्वस्थ हुई तो इनके परिजन लेकर इन्हें बनारस गए और इनकी जांच कोविड-19 की हुई। वहां से दवा कराकर आजमगढ़ चले आए। रिपोर्ट आई तो पता चला कि कोरोना वायरस संक्रमण के शिकार हैं। इस सूचना के बाद पूरे मोहल्ले में हड़कंप मच गया। आनंद फानन ने प्रशासन ने पहुंचकर मनोज कुमार वर्मा को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया।
तथा पूरे परिवार के सदस्यों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। आज प्रशासन ने शहर की पुरानी कोतवाली इलाके के कुछ हिस्सों को कंटेनमेंट जोन में परिवर्तित कर दिया है, जहां आवागमन पूरी तरह बंद है। आइए अब एक नज़र डाल लेते हैं आज के कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों पर। जिला प्रशासन द्वारा जो आंकड़ा बताया गया है उसमें कुल 120 मरीज कोरोना पॉजिटिव हैं। इसमें 13 स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं, 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कुल 104 कोरोना के एक्टिव केस मौजूद हैं, जो राजकीय मेडिकल कॉलेज चक्रपानपुर और महामृत्युंजय हॉस्पिटल इटौरा के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती हैं। कराया है। इसके अलावा आपको बता दें कि आजमगढ़ में कोविड-19 की 2 जून तक जो सैंपल की डिटेल प्रशासन ने उपलब्ध कराई है, उसके अनुसार अब तक 3182 सैंपल कलेक्ट किए गए हैं। 2448 की रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसमें 117 पॉजिटिव हैं, 2331 नेगेटिव हैं, 734 रिपोर्ट प्रतीक्षा में है और प्राइवेट सेक्टर से जो टेस्ट रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसका टोटल कलेक्शन सैंपल 162 है। जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है वह 151 है। इसमें पॉजिटिव 3 हैं, नेगेटिव 148 हैं, 11 की रिपोर्ट प्रतीक्षारत है। अब आप देखिए पुरानी कोतवाली मोहल्ले का हाल। आजमगढ़ शहर क्षेत्र के पुरानी कोतवाली मोहल्ले में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। आने जाने वाले रास्ते को सील कर दिया गया है। सीओ सिटी हिलामारन ने बताया कि शहर कोतवाली क्षेत्र के पुरानी कोतवाली मोहल्ले में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए सील कर दिया गया है। मोहल्ले में आने जाने वाले 6 रास्ते को बैरियर लगाकर बंद कर दिया गया है। इस एरिया के लोग अपने अपने घरों में ही रहेंगे, ना कोई बाहर जाएगा और ना ही कोई व्यक्ति आएगा। जिला प्रशासन की ओर से डोर टू डोर आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आए 15 अन्य लोगों का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया है। कोई भी अनावश्यक बाहर निकल के घूमेगा नहीं। सभी लोग घर में अपने बने रहिए। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। इसके लिए प्रसारित कराया जा रहा है और जगह जगह बैरियर लगाया गया है। और आप लोग अपने घरों में ही रहिए। आज वहाँ जांच की गई, इसमें क्या मिला? देखिए, आज शहर कोतवाली आजमगढ़ में एक पॉजिटिव केस निकल के आया है, इसलिए वो पुरानी कोतवाली का पूरा कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। इसमें 6 रास्ता है अंदर आने जाने के। 6 रास्ता भी बैरियर लगाकर वहाँ पुलिस सुरक्षा की व्यवस्था किया गया है। इसमें लोगों को अंदर आने जाने का मना है। बाकी आवश्यक वस्तुओं का व्यवस्था प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। ये पॉजिटिव मामला उनको आइसोलेशन करके इलाज दवा हो रहा है। बाकी उनका कांटेक्ट में लोगों कुछ 14-15 लोग आए हैं, वो लोगों को भी सैंपल कलेक्ट करके टेस्ट के लिए भेजा गया है।